हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार पे। दोस्तों, लास्ट का जो क्लास था वहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा था और ये जो क्लास है ये इन्वायरमेंटल आपका इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का क्लास है जिसमें कि हम दोस्तों CC13 सेमेस्टर 6 का जो CC13 पेपर है इसका जो है सो शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो लगभग यहाँ पे हम आज के इस क्लास में कम से कम दोस्तों 30 से 40 ऐसे क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली जो है सो पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है जो कि है पेरिस जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन हुआ था इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। तो इसमें 196 देशों ने भाग लिया था। आगे देखिए जल प्रदूषण। जल प्रदूषण होता है तो जल में जो है सो क्या क्या प्रभाव आता है। तो पहला तो है कि जल का जो प्राकृतिक गुण है इसमें गिरावट आ जाएगा। सेकेंड है जल की स्वच्छता में कमी। थर्ड, जल की जो जल की कमी हो जाएगा, इसका जो लेयर है ये जो है सो नीचे जाएगा। ठीक है, तो जल की कमी भी होगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन जो कि है पर्यावरण क्षति का मूल्यांकन क्यों उपयोगी है। पर्यावरण क्षति का मूल्यांकन करना आवश्यक क्यों है, क्यों इस पे पूरे विश्व स्तर पे क्यों इस पे सम्मेलन किया गया, सभा किया गया और क्यों इस पे जो है चर्चा किया गया। तो ये भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है, संसाधन के उचित विदोहन के लिए भी ये आवश्यक है और आर्थिक आयोजन के लिए भी आवश्यक है। आगे देखते हैं वन से क्या क्या हम लोग को लाभ है। तो वनों से लाभ लिखना है तो वन से हमको लकड़ी मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है और दवाई मिल जाता है। तो ये हम लिख देंगे वन से लाभ। कि पर्यावरण का क्षेत्र कैसा है, तो पर्यावरण का जो क्षेत्र है ये अधिक है यानी कि बड़ा क्षेत्र है, एक विस्तृत भी रह सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, छोटा एक रहेगा, एक रहेगा यहाँ पे विस्तृत, अधिक। तो ये आपको टिक करना है। ठीक है, और अलग अलग ऑप्शन रहना है जिस रहेगा जिस पे आपको टिक नहीं करना है, सीमित रहेगा तो ये सब पे आपको टिक नहीं करना है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल प्रदूषण से होने वाला रोग। जल प्रदूषण से कौन कौन सा और रोग होता है। तो हैजा, डायरिया और पीलिया, ये सभी जो रोग है ये जो है वाटर पोल्यूशन के वजह से होता है। अगला क्वेश्चन पूछता है 27 नंबर कि ताजमहल पीला पड़ने तथा इसकी क्षरण का प्रमुख कारण क्या है। अम्लीय वर्षा इसका सबसे प्रमुख वजह है। आगे देखते हैं एक नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, एक नवीकरणीय संसाधन बनाना है जिसका मतलब कि दोबारा से उसका जो है सो क्या हो जाए, दोबारा से हमको वो चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाए। जैसे सौर ऊर्जा, आज हम सौर ऊर्जा से अपना बैटरी को चार्ज किए तो बैटरी फिर सुबह सुबह होते होते हम क्या कर दिए उसको, मान लीजिए बैटरी डाउन हो गया, अगला दिन फिर से सन निकलेगा, सूरज निकलेगा, मेरा बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगा। तो जो सौर ऊर्जा है ये हम कह सकते हैं कि ये नवीकरणीय क्या है, संसाधन है। जबकि अनवीकरणीय संसाधन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक बार ख़त्म मतलब समाप्त तो हो जाएगा। अगर हमारे जो भी पृथ्वी पे जितना स्टॉक उपलब्ध है पेट्रोलियम का, जितना स्टोर है, अगर ये समाप्त हो जाएगा एक बार तो क्या दोबारा से हमको ये पेट्रोलियम मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो हमको इसीलिए अभी क्या करना चाहिए, जो सौर ऊर्जा हो गया या फिर अन्य जो ऊर्जा के स्रोत हैं तो ये सभी पे ज़्यादा फोकस हम लोग को करना चाहिए और ज़्यादा उस पे जो दोस्तों हम लोग को क्या करना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए। क्योंकि ऊर्जा का जो अनवीकरणीय संसाधन है इस पे हम लोग को ज़्यादा जो है इस पे निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे और आने वाला जो पीढ़ी है उसको दोस्तों ये यहाँ पे संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको बचा करके रखना है और इसका जो है अच्छे से यूज करना है और जितना आवश्यक है उसी अनुसार से इसका जो है सो यूज करना है। देखिए यहाँ पे निस्सारण फीस किस देश में जो है मैक्सिमम है, निस्सारण फीस के बात किया है तो नीदरलैंड हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है। कौन सा ऐसा गैस है जो कि हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये जो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक करना है। सबसे ज़्यादा जो है गैस वायुमंडल में कौन है, नाइट्रोजन, तो यहाँ भी होगा। और अगर कहेगा कि कौन सी गैस जो कि हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है तो भी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा नाइट्रोजन वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं, ये है वर्जन का सिद्धांत।
तो वजन का सिद्धांत है ये किस वस्तु पे लागू होता है, तो ये निजी वस्तु पे लागू होता है। ठीक है, किस प्रकार की वस्तु पे लागू होता है, निजी वस्तु पे ये लागू होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि बाजार के विफलता के कारण क्या क्या है, ये चीज को बताइए। तो इसके विफलता के कई कारण है। पहला हो गया एकाधिकार का अस्तित्व, सेकेंड है बाह्यताओं की उपस्थिति, थर्ड है सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग। तो ये तीनों जो हैं क्या हैं, बाजार के विफलता के कारण, रीजन है। ठीक है, आगे देखिए, परेटो ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र का विचार प्रस्तुत किया है। ये जो है किस धारणा के आधार पे किया है, तो उपयोगिता का क्रमवाचक धारणा के आधार पे जो है इससे जो है परेटो ने जो है अपना कल्याणवादी जो अर्थशास्त्र का विचार है ये जो है सो प्रस्तुत किया है। किस आधार पे, तो क्रमवाचक धारणा के आधार पे। ठीक है, उपयोगिता का क्रमवाचक धारणा के आधार पे। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाह्यताओं के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो बाह्यताओं के वजह से बाह्य मितव्ययिताएं यहाँ पे जो है उत्पन्न हो जाता है और बाह्य अमितव्ययिताएं यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। बाह्यताओं में कौन कौन शामिल है, तो बाह्यताओं में यहाँ पे प्रदूषण इसको जो है शामिल यहाँ पे बाह्यताओं में किया जाएगा। भीड़ भाड़, हानिकारक धुएं का उत्सर्जन, ये सभी को बाह्यताओं में शामिल किया जाएगा। ठीक है, भारत में केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय का गठन कब किया गया था, 1985 में किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की जो घोषणा है ये कब की गई थी, तो ये 2006 में की गई है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1972 में बनाया गया था। इस समय हमारे देश के जो पीएम थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, गंगा कार्य योजना का जो प्रारंभिक वर्ष था ये था 1985 ईस्वी। अगला जो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत ये कब हुई है, तो ये 2015, यानी कि जो हमारे पीएम मोदी हैं इनके आने के बाद जो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत हुई है 2015 से। भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल गैस त्रासदी था ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1984 में हुआ था। इसमें दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा था और ये जो है हमारे इन्वायरमेंट में मतलब ऐसा जो घटना है ये मतलब कि जो है विश्व में अभी कह सकते हैं कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। ये बहुत सारे इसमें लाखों लोग की जान इसमें गई थी। और इसमें कौन सा गैस पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कौन सा गैस रिलीज हुआ था, तो ये था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, MIC इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और ये जो है गैस, ये गैस यहाँ पे लीकेज हुआ था जिसके वजह से भारी मात्रा में यहाँ पे जो लोग हैं आसपास के उनको सांस लेने में तकलीफ हो गया था और इस वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी। भारत में व्यापक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 ईस्वी में दोस्तों लाया गया था। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये न्यू दिल्ली में है। जल अधिनियम की बात कर लेते हैं, तो जल अधिनियम ये 1974 ईस्वी में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लाया गया था। और एलिफेंट प्रोजेक्ट यानी कि हाथी परियोजना की बात करें तो ये 1992 ईस्वी में लाया गया था। यहाँ पे 49 की बात कर लें जो कि है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था, ये 2010 में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि है विश्व में जो तापमान में वृद्धि हो रहा है इसका प्रमुख कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत अधिक बढ़ जाना ही इसका प्रमुख कारण है। और लगभग हमारे विश्व में जो तापमान की वृद्धि हुई है वो है 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में वृद्धि हुई है, जो कि हमारे लिए अत्यंत ही जो है सो हानिकारक आगे जो है सो जा करके हो सकता है। तो अभी से हमको इस पे सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि कौन सा देश अपने को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया था। कौन सा देश, तो USA। और जैसा कि हमने पहले बताया कि इसमें कितने देश शामिल हुए थे, 196 यानी कि 196 देश इसमें शामिल हुए थे। बात कर ले CO2 का जो सर्वाधिक उत्सर्जन है ये किस देश में होता है, सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कहाँ पे होता है, तो ये होता है चाइना में। और सबसे कम की बात करेंगे तो ये होगा इंडिया। ठीक है,
भारत में देश का जो कुल वन क्षेत्र है, इसमें से देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये है 21.67%। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 जो कि है धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या है? तो ये है बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए, यहाँ पे गलत हो गया है, बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए जीवन की गुणवत्ता को जारी रखना ही क्या है? धारणीय विकास। इसी को हम लोग सतत विकास भी कहते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है, ठीक है। ब्रंट लैंड का जो प्रतिवेदन का विषय है, ये जो है किस पे आधारित था? तो ये धारणीय या फिर टिकाऊ विकास के ऊपर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लें तो ये है धारणीय आर्थिक कल्याण सूचक माप के प्रतिपादक कौन थे? तो ये हो जाएगा डेली एवं कॉब। धारणीय आर्थिक कल्याण सूचक माप के प्रतिपादक डेली एवं कॉब थे। क्वेश्चन नंबर 57 25 सूत्री अध्यादेश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा को ही कहा जाता है 25 सूत्री अध्यादेश। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसी को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे दो फुल फॉर्म है, ये एक है UNFCC और अगला है GEF। दोनों का हम फुल फॉर्म की बात कर लें तो ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसी में UNFCC के बारे में चर्चा किया गया था। ये था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और जो GEF था ये था ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये दोनों का फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट BVI जो क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे जिसका वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा, ठीक है। तो कल लास्ट होगा, उसके बाद मनी और बैंकिंग CC14 का क्लास आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, और लगातार आपको इस तरह का क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते रहते हैं जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। चाहे अभी सेमेस्टर 6 का आया है, आने वाले दिनों में जिसका एग्ज़ाम नज़दीक होगा उस सेमेस्टर का हम क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करवाते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आप लोग अभी सेमेस्टर 1 में हैं फिर भी आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, थैंक यू। फिर से हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।